हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं लेसन 2 के प्रश्न। ठीक है, लेसन 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लेकर आए। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यही चैप्टर है लेसन 2, सीडीपी का लेसन 2। आप अगर कोई भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट, एस टेट, कोई भी टेट की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आने वाले समय में अभी सी टेट जो है दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम है, सीजी टेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये अगर आप ये सब टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी स्टेट अदर स्टेट की टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को साथ जुड़ेंगे। हम लाएँ चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज लेकर आए हैं क्वेश्चन, जो कि जैसे कि पहला लेसन को हम एक वीडियो में पूरा लेसन को बता दिए, अब दूसरा लेसन को एक वीडियो में बताएंगे, और जितने भी प्रश्न है प्लस प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे को एक साथ हम लेकर चले आए। एक ही वीडियो देखना है, दूसरा वीडियो नहीं देखना है, बस इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे वैसे स्टूडेंट को जिसको कि इसकी ज़रूरत है, और अच्छे चैनल की जिसको तलाश है, चैप्टर वाइज जिसको तलाश है, उसको शेयर एक बार आप ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखा कि पहला नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि रॉस के अनुसार ये क्या बोल रहा है, विकास की अवस्थाएं, यानी रॉस के अनुसार जो है विकास की क्या अवस्था है, तो शैशवावस्था जो होता है 1 से 3 वर्ष होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 3 से 6 वर्ष होता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है, और किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष तक होता है। ये किसके अनुसार, तो रॉस के अनुसार। नेक्स्ट हरलॉक के अनुसार क्या है विकास की अवस्था, हरलॉक के अनुसार देखा गर्भावस्था कब होता है, तो गर्भाधान से जन्म तक, यानी गर्भावस्था कब से कब तक हो गया, जब गर्भ धारण कर लिया और जब तक जन्म नहीं हुआ वो गर्भावस्था हो गया। शैशवावस्था यानी बचपन जो होता है, शैशवावस्था छोटा बच्चा जो होता है जन्म, जैसे जन्म लिया 2 सप्ताह तक जो होगा वो शैशवावस्था कहलाएगा। फिर आएगा बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। व्यय संधि क्या, 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, और पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, पौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यमावस्था 21 से 41 से 60 वर्ष तक, और एक है वृद्धावस्था 60 के वर्ष के बाद जो है वो वृद्धावस्था कहलाएगा। मध्यमावस्था 41 से 60 वर्ष तक, ये किसके अनुसार, तो हरलॉक के अनुसार। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, समय न गवाते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको क्या करेंगे, ये सारे जितने बताए हरलॉक और रॉस के अनुसार, इसको एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे है, किससे संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का, एकीकरण का, अंतः क्रिया का। तो क्या विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह क्या है कि निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, कि मतलब निरंतर चलते रहेगा। ठीक है, यह कि विचार किससे संबंधित है, निरंतरता, यानी निरंतर विकास चलते रहेगा, कभी नहीं समाप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी निचला कक्षा में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पे, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर, यानी शरीर के शिक्षा कार्यक्रम पर नहीं, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, शिक्षण का पद्धति सिद्धांत पर नहीं, मतलब सबसे निचला कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से, यानी शिक्षण का, ठीक है, शिक्षा का खेल पद्धति। ठीक है, तीसरी नंबर क्या बोल रहा है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर। तो क्या हो जाएगा कि विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांत पर, यानी निचली कक्षा में खेल, शिक्षा के साथ खेल में नहीं होता है कोई चीज शिक्षण ग्रहण करना, तो ये हो जाएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, अवधारणाओं का मुख्य रूप से डैश का हिस्सा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है अवधारणाओं का, तो देखा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणा के विकास का मुख्य रूप से किसका, तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न होते हैं, यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, किससे भिन्न होता है, विकास की दर, विकास की क्रम या विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी शिक्षा एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होता है, विकास जो उसमें अलग विकास करेगा एक बच्चा में, ठीक है, दूसरे बच्चा में अलग विकास करेगा, तो ये विकास की दर से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश से भिन्न है। अरे दोनों एक ही क्वेश्चन दे दिया है, क्या बात है, टाइप एक ही हो गया क्या जी, एक दूसरे से दोनों एक ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न है, तो किससे, तो 5 नंबर है विकास की दर से। 6 नंबर मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ठीक है, मानवीय मूल्यों जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक है और के विकास का अर्थ है, सार्वत्रिक प्रकृति में सार्वत्रिक है, उसका विकास का क्या अर्थ है, तो मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा कि मानवीय मूल्यों में प्रकृति में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा अभिव्यक्ति। आप क्या करेंगे, इसको एकदम सुनेंगे, 1-2 बार अगर सुन लेते हैं पूरा वीडियो को तो जरूर है कि आपको याद हो जाएगा लेसन 2 पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, यानी कौन से स्तर का बच्चा जो है अपना वर्ग, यानी देखिए ये क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, आप एकदम अपने हिसाब से सोचेंगे कि कौन सा स्तर में बच्चा जो है लड़का अपने समकक्षी यानी कक्षा के वर्ग का सक्रिय सदस्य बनते हैं, यानी कौन से वर्ग में अपना जो है ना कक्षा का जो लड़का है अपना दोस्त के साथ मतलब सदस्य बनेगा, झुंड वाला टाइप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, पाक व्यवस्था और बाल्यावस्था। तो अभी आप ध्यान देंगे कि किशोरावस्था हम सारे को इसलिए कि हम शुरू में ही बता दिए। ठीक है, कि जैसे किशोरावस्था कब से कब तक है, ठीक है, बाल्यावस्था कब से कब तक है, सारा को हम बता दिए। आप उसको 1-2 बार अगर ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, कि क्या आता है कि जैसे किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक आता है, किशोरावस्था कितना 12 से 18 वर्ष। और जैसे वयस्कावस्था जैसे कि ये क्या हो जाएगा कि ज़्यादा उम्र दराज वाला के लिए हो जाएगा। ठीक है, पाक बाल्यावस्था ये बचपन, तो इस मतलब सदस्य बनेगा। ठीक है, झुंड टाइप में। तो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक का लड़का जो है वो ज़्यादा नहीं होता है कि आपस में संगति बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं। बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, यानी बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, यानी बहुत सारा बच्चा क्या होता है वयस्क, यानी वयस्क मतलब बड़ों के बराबर होता है, नहीं ये तो ऐसे खत्म हो गया। बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों से बड़ों से सबसे अच्छा माना जाता है, नहीं। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, यानी क्या बचपन जो है वो क्या एक प्रतीक्षा है कि प्रतीक्षा कर रहा है बड़ा होगा, मतलब वो अवधि है, नहीं। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बचपन जो वृद्धि करेगा और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बचपन जो है वृद्धि यानी वृद्धि, विकास एवं परिवर्तन, जैसे बचपन का चेहरा। ठीक है, बचपन का ये बालक का चेहरा, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो इसका परिवर्तन, चेहरा में परिवर्तन आता है ना, तो ये एक अवधि है, अनूठी अवधि है। ठीक है, तो ये डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका, तो
अध्यापन विषय का, बाल मनोवैज्ञानिक का, शिक्षा संहिता का और अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक का। तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो देखा, अध्यापन का नहीं, बाल मनोविज्ञान का नहीं, शिक्षा संहिता का नहीं, अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान का, ये दोनों, अध्यापन और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ये और ये है, ठीक है, अगर दिया रहता कि ए और बी ऐसा दिया रहता ऑप्शन, तो ये दोनों हो रहा है। ठीक है, दोनों हो रहा है, तो लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है अध्यापन विषय और बाल मनोवैज्ञानिक का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किसका? स्नेह का, तो हाँ होना चाहिए। विश्वास का, ये भी होना चाहिए। सम्मान का, ये भी होना चाहिए। ये डी नंबर में ये सभी, तो क्या हो जाएगा? ये सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है? ग्यारह नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ठीक है, तो ये तो है भाई, विकास का प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे है, ये तो है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हर अवस्था में खतरा है। बचपन में भी खतरा है, जवानी चढ़ा उसमें भी खतरा है, बुढ़ापा चढ़ा उसमें भी खतरा है, जब किशोरावस्था चल रहा है उसमें भी खतरा है, सबसे ज़्यादा तो किशोरावस्था में खतरा। तो ये विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे है, ये हो गया। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यानी विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। क्या उकसाने और बढ़ावा देने से विकास नहीं होगा? क्या होगा, विकास तो होबे करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बात गलत बोल रहा है। विकास जो उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, होता है। ठीक है, हमसे बोल रहा है नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, और जैसे विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। हाँ भाई, अलग अलग विशेषता, विकास का प्रत्येक अवस्था में अलग अलग विशेषता होबे करता है। जैसे चल बचपना है, तो उस समय जो विकास है वो अलग मतलब विशेषता है। किशोरावस्था में जाएंगे, एक अलग व्यवस्था विशेषता आ जाएगा। ठीक है, अब विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसे आपका संस्कृति कुछ और है, आपको कहीं और राज्य ले जाएगा और वहाँ पे अलग संस्कृति है, तो आप प्रभावित होइएगा कि नहीं होइएगा? जरूर होइएगा। तो ऑप्शन ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है नहीं, तो ये बी नंबर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम तुरंत बताएं कि उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, शुरू में ऊपर में बताए। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो देखा क्या बोल रहा है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित स्त्रियों के सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कौन सा विकासात्मक बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 6 से 12, ये तो हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, ये भी है। ठीक है, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त, पुरुष और स्त्री का सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। 6 से 12, 6 से 12 में ये क्या पुरुष और स्त्री वाला सामाजिक भूमिका को क्या प्राप्त करेगा? 6 से 12 ये तो लड़कपन है, लड़का के साथ खेलेगा कूदेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है? विकास का अर्थ होता है, विकास का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का ये सब अर्थ नहीं है। परिवर्तन का उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है, ये सब नहीं है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, यानी क्या विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ, आपको कोई चीज़ का अनुभव हुआ, तो वही तो विकास है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विकास वही है। हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं ताकि याद हो जाए, वीडियो लंबा चलेगा
खिलौने की आयु कहा जाता है, खेलने खिलौने, ठीक है, खिलौना कब लेता है, तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। तो खिलौने खेलना बचपन में ही खेले थे खिलौना लेके मेला में, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था। ठीक है, तो ये तो है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो समूह में रहने, अनुकरण करने की अवस्था ये भी है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी है, खेलने की अवस्था ये नहीं है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो खेलने की अवस्था हो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था में किस बालक जो किस भौतिक वस्तु में, ठीक है, भौतिक वस्तु में आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान एवं संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और क्षेत्र हो जाएगा। ये भौतिक वस्तु में परिवर्तन ये समझने लगता है। ठीक है, भौतिक रासायनिक पढ़े होंगे आप 9th-10th में कि जो जिसको कि पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो उसको क्या कहता है, भौतिक। और जिसको कि नहीं होता है कि एक बार जिसको कुछ काम में ला दिए तो उससे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। मतलब ऐसा चीज पढ़े होंगे 9th-10th में। ठीक है, जैसे पढ़े होंगे 10th में कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, कि हाँ भाई फिर से उसको बना। तो वही है, उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तु के आवश्यक तत्व के परिवर्तन समझने लगता है। जैसे द्रव्यमान, कोई चीज द्रव्यमान है, संख्या है, क्षेत्र है, ये सबको वो परिवर्तन को समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। यानी मानव का विकास जो है किसमें योगदान, दोनों का परिणाम का है। तो देखा, अभिभावक अध्यापक का नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का नहीं, वंशक्रम एवं वातावरण का। तो ये हो जाएगा वंशक्रम और वातावरण का, ये दोनों का योगदान का परिणाम है। ठीक है, मानव विकास में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, ये तो है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी है। विकास जो है व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत प्रक्रिया की, इस व्यक्ति में अलग ढंग से विकास होगा, इस व्यक्ति में अलग ढंग से होगा, तो ये भी है। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है विकास, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सत्य नहीं हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है। आवश्यकता वंचना का शारीरिक अवस्था नहीं है, आवश्यकता वंचना का शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आवश्यकता वंचना का शारीरिक अवस्था नहीं है, तो ये है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये सत्य नहीं बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है क्या, तो देखा, नवीन ज्ञान की खोज। यानी क्रियात्मक, कोई भी क्रियात्मक नहीं होता कि क्रिया करना मतलब कि प्रयोग टाइप में करना। तो नवीन ज्ञान का खोज, यानी नवीन ज्ञान मतलब बहुत छोटा ज्ञान का खोज होगा, नहीं। शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, यानी शैक्षणिक विज्ञान में शैक्षणिक परिस्थिति, शिक्षा का जो परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान में विकास, नहीं। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक नहीं होता है जैसे प्रयोगात्मक, प्रयोग करना। तो विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाता है। ठीक है, कि हाँ भाई करके उसको कोई चीज़ को दिखा दिए तो वो ज़्यादा समझेगा, तो इससे क्या होगा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास की किस अवस्था में होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में। शर्म और गर्व जो जैसी भावना जो होता है, शर्म करना, ठीक है, और गर्व करना कोई चीज में, तो वो किस में हो जाएगा, बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको एकदम ध्यान में रखना है पूरे।
शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये है, जिज्ञासा की प्रकृति ये है, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवा बचपन में होता है, तो चिंतन की प्रक्रिया ये मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यानी कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो देखा, कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो कौन सा हो जाएगा? स्किनर। ठीक है, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है? बाल्यावस्था अवस्था होती है, यानी अभी तुरंत सबसे शुरू में बताया, बाल्यावस्था अवस्था होती है किसका? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था जो होता है 12 वर्ष तक, 6 से 12 अभी तुरंत बताए थे, तो 12 वर्ष तक होगा। ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। 25 नंबर क्या बोल रहा है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान की वृद्धि, संवेग की वृद्धि, वजन की वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों की वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है। ठीक है, 26 नंबर क्या बोल रहा है? परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो किससे परिपक्वता का संबंध है? विकास से। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। तनाव और क्रोध की अवस्था कब होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो किसमें तनाव और क्रोध की अवस्था किसमें होता है? किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक जो चलता है ये। ठीक है, बहुत ही नहीं होता खराब ये अवस्था है किशोरावस्था, तो ये क्रोध और तनाव वाला अवस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है? एक 13 वर्षीय, ठीक है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो क्या हो जाएगा कि ये कौन सा? तो किशोरावस्था में 13 वर्ष का है, तो 12 से 18 जो होता है ये कब होता है? तो किशोरावस्था कहलाता है। 12 से 18 के बीच जितने होगा किशोरा, और ये कितना बच्चा है बोल रहा है? ये 13 वर्ष का लड़का है, बालक है। ठीक है, और ये सब अवस्था जो होता है किशोरावस्था, अपने आप को सही साबित कर, हम ही सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्या बोल रहा है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्यापन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी क्या कि एक बच्चा का वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो क्या हो जाएगा कि विकासीय विधि। ठीक है, कि बच्चे का वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वृद्धि और विकास पूछ ही रहा है, वृद्धि और विकास, तो क्या हो जाएगा? विकासीय विधि। ठीक है, मनोविज्ञान है, जरा सा ध्यान से इसको समझ के ही याद करना है, यानी एकदम सोच समझ के आंसर देना। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बच्चे का विकास जो सिरस्थ के सिद्धांत के अनुसार, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, विकास पैर से सिर की ओर होती है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास जो है कब होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर होता है। ये बात को ध्यान में रखना है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर की ओर होता है, नीचे की ओर, यानी माथा से नीचे की ओर होता है, पैर की ओर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है? विकास का परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से कौन सा शामिल है? यानी कौन सा शामिल है? तो रूप ये शामिल है। विकास के परिप्रेक्ष्य समय में होने वाले परिवर्तन, यानी जैसे विकास हो रहा है, कोई बालक का विकास हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें रूप में परिवर्तन होगा, दर में परिवर्तन होगा, अनुक्रम में परिवर्तन होगा, ये सब में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो 150 दिन, 180 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो क्या हो जाएगा कि 280 दिन लगता है। जैसे कि बोलता है ना कि 9 महीना, ठीक है, 9 महीना, तो 1 महीना में 30 दिन, ठीक है, तो 9 तिया ऐसे जोड़ो, 9 तिया 27, 270 दिन होता है। यहाँ हमको कितना दिया है? 280 दिन, और यहाँ आया 270 दिन।
अब कोई महीना हम 30 लेके चले थे, कोई महीना 31 भी तो है। आपको पता है कि 30 महीना क्या, तो एक साल में 12 महीना में 30 का 2 महीना होता है। 30 कितना महीना होता है, तो 4 तो महीना 30 होता है। हम बताए ईवीएस के क्वेश्चन में, ठीक है। आप ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे 30 क्या तो महीना होता है, 4 तो महीना होता है कि सितंबर, 30 दिनों का मान सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। अब 4 तो न 30 आया, अब 4 तो में 30 आया, तो इसलिए कि ये 270 एक 30 महीना जो एक दिन हम जोड़ेंगे तो इसमें कुछ बढ़ जाएगा और 3-4 दिन बेसी लगेगा, तो इसलिए कि 280 दिन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है, ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, तो क्या हो जाएगा 7 पाउंड, ठीक है। नवजात शिशु का भार कितना होता है 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी है। विकास निरंतर होता है, ये भी है। विकास मशीनी प्रक्रिया, विकास जो मशीन से, मशीनी प्रक्रिया मशीन से होता है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो नहीं हमसे पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 नंबर क्या बोल रहा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, पर्यावरण। पर्यावरण तो प्रभावित करेगा वृद्धि को। स्वास्थ्य ये भी करेगा, आहार ये भी करेगा। जैसे वृद्धि जो जिसका वृद्धि को प्रभावित करेगा, ऐसा पर्यावरण में रहेगा तो वृद्धि को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित कर देगा, आहार भी, खाना पीना अच्छा नहीं खाएगा तो वृद्धि को प्रभावित कर देगा, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है, तो देखा उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब स्टार्ट हो जाता है, जब वह माँ के पेट में यानी गर्भ में ही है तो उसी समय विकास स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमसे दिया है प्रसव पूर्व, यानी बच्चा जन्म लेने के पहले से विकास शुरू हो जाता है, तो हाँ हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मारना एकदम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम पूछा हुआ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। 37 नंबर चलते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है, यानी संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखा विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो क्या हो जाएगा कि संकल्पनाओं में व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित है। तो क्या विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का कौन सा सिद्धांत है। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, हाँ तो ये गलत है, नहीं बोल दिया तो नहीं। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, तो ये सही बात बोल रहा है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, किसी का विकास ज़्यादा करेगा किसी का कम करेगा, तो ये समान नहीं होता है, तो ये तो सही बोल रहा है। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में बताया रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी तो खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, यानी नर्सरी कक्षा के लिए जो सबसे छोटा बच्चा है तो कौन सा सबसे अच्छा है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा बच्चा जो रहता है उसको कौन सिखाता है, सबसे छोटा बच्चा को सबसे पहले कौन सिखा देता है, तो घर में ही सिखा देता है। कौन सिखाता है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ठीक है, माँ पिताजी, बड़ा भाई, सब उसको घर में सिखा देता है कि बोल ये बी है, ये सी है, ये एक है, ये दो है, ये ओ लिखो, आ लिखो, ऐसा सिखा देता है। तो उसका परिवार ने सिखाया, तो मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोल रहा है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बालक को छोड़कर, माँ बाप से बाहर निकलकर और अपना साथी संगत को नहीं होता है कि साथी संगत के साथ रहना पसंद करेगा, किसमें, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो किसमें, किशोरावस्था तो 12 से 18 तक होता है, तो इससे पहले ही माँ बाप के साये से निकलकर वो अपने साथी संगत के साथ रहना पसंद करेगा। तो कब, तो पूर्व किशोरावस्था से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर क्या बोल रहा है,
विकास विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से, उद्दीपन का किससे है, ठीक है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो किससे, तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, प्रतिक्रिया से है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया यहाँ पे भराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, चलते हैं। 42 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, यानी बच्चों का विकास के परिवेश की भूमिका में समर्थन करता है। तो चलो पहला नंबर क्या बोल रहा है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा कुछ बात नहीं है कि कुछ विद्यार्थी कर लेगा और कुछ, जबकि कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धन परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धन परीक्षा में बुद्धि लब्धन जो नहीं होता है, एग्जाम जो आपसे ले रहा है, तो उसमें शिक्षार्थी का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुआ है, लगातार वृद्धि हुआ है। आप अपना नंबर देखेंगे, 10वां का, इंटर का, बीए का नंबर देखेंगे, मान के चला आपका 300 आ रहा था, उस समय लाने में हालत खराब है, 350 लाने में हालत खराब है, और अभी कुछ लड़का क्या कर रहा है, 400, एकदम 450 तक ला रहा है। तो कुछ तो वृद्धि हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन घरों में हुआ है, जिसकी बुद्धि लब्धन 0.75 है, समान उच्च है, ऐसा कुछ नहीं। जुड़वा बच्चा लालन पालन भिन्न भिन्न अलग अलग घरों में होगा तो अलग अलग उसका बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। हम एक नहीं होता है कि फिल्म सब में देखो, जुड़वा बच्चा एक को गुंडा उठा के ले गया, एक घरे में रह गया, तो क्या गुंडा वाला तो बच्चा क्या सुधर गया है क्या, वो इसके तरफ बुद्धि हो गया है क्या, नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे, ऐसा कुछ नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा जो अक्सर नैतिक रूप से अच्छा पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 43 नंबर क्या बोल रहा है। 43 नंबर देखा, विकास किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विकास के किस काल को, ठीक है, विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। तो कौन सा काल को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो कौन से काल को कहा जाता है, तो अभी तुरंत बताए कि 12 से 18 जो होता है किशोरावस्था, ठीक है, ये बहुत ही दबाव और तनाव वाला अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 44 नंबर देखा क्या बोल रहा है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, यानी क्या, पूर्व विद्यालय में पहली बार कोई बच्चा आया तो मुक्त रूप से चिल्लाए। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है, एकदम चिल्लाकर व्यक्त करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसका इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर देखा, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरता होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, ठीक है। तो क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विभेद और एकीकरण, ठीक है, विभेद हो जाना अलग अलग और एकीकरण अलग होना, तो ये विकास का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 45 नंबर क्या बोल रहा है। शिक्षण का क्रिया विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ठीक है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या मांग करता है, ठीक है। तो देखा, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास हो। केवल जैसे बोला ये खत्म। कठोर अनुशासन बनाए रखना, कठोर ये सब वर्ड कहीं इस मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं यूज होगा, ठीक है। बच्चे के मामले में कठोर अनुशासन केवल ऐसा यूज नहीं होगा, तो ये भी खत्म, ठीक है। सी नंबर क्या बोल रहा है,
विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे, यानी विकास जैसा है उसके कारक के ज्ञान के अनुसार उसको अनुदेश और युक्तियों का अनुकूलन करे, ये हो जाएगा। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर क्या बोल रहा है, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, ठीक है। तो देखा पहला ए नंबर क्या बोल रहा है, भाई बहन के एवं अध्यापक, बी नंबर में अध्यापक एवं साथी, सी नंबर में क्या बोल रहा है कि साथी एवं माता पिता, और डी नंबर में माता पिता एवं भाई बहन। तो क्या बोल रहा है हमको कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, ठीक है, कौन से व्यवहार की जानकारी प्राप्त एक समूह और स्वीकार्य है, ठीक है। तो कौन सा है, तो देखो भाई बहन और अध्यापक ऐसा है, अध्यापक साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता और भाई बहन, यही है प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता और भाई बहन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, परवर्ती, ठीक है, परवर्ती के अंतर्गत परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था कब आया जाएगा, 6 से 11 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ठीक है, क्या कठोर अनुशासन बनाए रखे, कठोर नहीं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तुरंत ऐसा ही क्वेश्चन पिछले बताए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर क्या बोल रहा है, शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की अवधि है, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष जो है शैशव काल की अवधि है। एकदम ये सबको 1-2 बार आप वीडियो को चला के सुनेंगे, बस याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोल रहा है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, विकास जो है डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से असामान्य। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्या बोल रहा है, जब व्यस्क यानी बड़ा सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन का संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन के तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते, इसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखा कि एक वयस्क सहयोग के सामंजस्य से, एक बड़ा के सहयोग से बच्चा वर्तमान स्तर में प्रदर्शन के संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शन की तरफ प्रगति कर लेता है, यानी प्रगति कर लेगा, ठीक है। जब एक बड़ा आदमी क्या करेगा, उसको क्या करता है कि सहयोग देगा, तो वो क्या करेगा, प्रगति करेगा ना। अगर हम बालक है, आप बालक है, कोई बालक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो वो कोई प्रदर्शन में सहयोग दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहगामी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो क्या सहयोग देना, सीधी सी बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्या बोल रहा है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, यानी भाषा जो है डैश के बजाय डैश अधिक है, अहंग केंद्रित सामाजिकृत, यानी अहंग केंद्रित के बजाय सामाजिकृत, सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित, जीववादी के बजाय सामाजिकृत, या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाषा जो है, भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित, ठीक है, सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित, खुद से, ठीक है, बजाय अधिक है तो मध्य बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, यानी क्या कि विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो देखा अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं, अधिगम और विकास समानार्थक या परिभाषित शब्द है, नहीं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, नहीं। तो ये अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर क्या बोल रहा है,
इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। केवल संस्कृति से होता है विकास, केवल संस्कृति और शासित से निर्धारित होता है केवल। तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, ये है। विकास वंशाक्रम प्रयत्न दोनों से प्रभावित है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये सब है। देखा, ये सब अभी सब ऑप्शन पीछे बताया कि ये सब होता है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ संस्कृति से नहीं, वातावरण से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, सबसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा है? निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यानी प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिक्षक विधियों के समक्षता के विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा पढ़ाने की क्षमता, यानी उच्च वाला पढ़ाने की क्षमता नहीं, पढ़ाने में उत्सुकता नहीं, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य और लगन के साथ पढ़ाएगा। अब धैर्य नहीं रहे, बच्चा छोटा बच्चा तो ज़्यादा परेशान करेगा। अब दे दिएगा डंडा लेके 2-4 डंडा, तो फिर आप में धैर्य नहीं है, यानी बच्चा उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि हाँ पीट दे बच्चा को, ऐसा कुछ नहीं होता है। उटपटांग बहुत ढंग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम भी कभी पढ़ा रहे थे, बच्चा कैसे पूछता है, सर हाँ हम यहाँ से चंद्रमा को मुंडी उठा के ऐसे देखते हैं ऊपर, अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो पृथ्वी को कैसे देखेंगे, ऐसे झुक के, अब बताओ। ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो छोड़ो उस बच्चे की बात। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखो क्या बोल रहा है, नंबर, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो नहीं है बोल रहा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित नहीं हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं, सभी का विकास दर समान नहीं होता। सभी का, जैसे एक लड़का आप है, एक लड़का और है, एक लड़का और है, आपका दोस्त है, और सबका विकास दर, सब क्या एक साथ विकास कर रहे हो, सब एक साथ बढ़ रहे हो क्या, सब एक बराबर? अच्छा ये लड़का इतना हाइट का हुआ तो ये सब भी हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो विकास तो करेगा नहीं। अगर ये 10 क्वेश्चन याद करने की क्षमता है तो इसमें भी 10 क्वेश्चन याद करने की क्षमता है क्या? तो सबका विकास दर समान नहीं होता है। तो ये सही बात बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक क्या करेगा? ए नंबर, शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब क्या? जो जैसे ना होता है दृश्य, टीवी सब लगा दे, टीवी मोबाइल लगा के दिखाने लगा, कक्षा से वो चला जाए या कक्षा से अन्य कोई कार्य प्रारंभ, कक्षा में कोई दूसरा काम करना स्टार्ट कर दे, तो नहीं, शिक्षा विधि को बदल दे। जिस तरीका से पढ़ा रहा है, नहीं अगर रुचि ले रहा है उसका विधि को बदल दे, तो ये काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर चलते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य सीमित करने में। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों के भिन्न अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निरंतर का सिद्धांत ये है, वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण, वर्ग अलग अलग कर देना, बाकी ये समनव्य का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये सारा है, तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्या बोल रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। सही बात है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एक डैश नमूने का अनुगमन करता है, किसका?
अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। तो क्या हो जाएगा कि किंतु यह एक नमूने, फिर से पढ़ते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने से अनुगमन करती है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने से अनुगमन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा एक उचित है। तो देखा क्या बोल रहे हैं कि उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयाम में है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जब तक वो मरता नहीं है विकास चलते रहता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है विकास के बारे में। ठीक है, तो देखा विकास जन्म से किशोरावस्था की तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे नहीं, विकास जन्म से लेकर मरण तक चलते रहता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है नहीं, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। ये देखा विकास, बार बार ये चीज आ रहा है, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से, अलग अलग गति से होता है। तो ये हो जाएगा, याद रखा। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है और उसके बाद रुक जाता है नहीं। हम तो बहुत बार बार बोल रहे हैं कि विकास जो है जन्म से लेकर, जैसे वो कहाँ से, विकास प्रसव पूर्व यानी गर्भ से ही स्टार्ट होता है और मरने तक चलते रहता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अब बता दिया, तो अब कोई भी ऑप्शन आ रहा है कि रुक जाता है तो ये तो ऐसे खत्म, अलग अलग होता है। ये तो सही बात बोल रहा है, विकास सीधी रेखा में आगे होता है, सीधी रेखा में होता है, ये नहीं होगा। किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर पीछे हो जाता है। क्या विकास बढ़ा फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ऐसा है क्या? विकास कोई चीज़ का विकास ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, 63 नंबर क्या बोल रहा है, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि है कब? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था के का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष और 20 से 22 वर्ष तक। तो क्या हो जाएगा कि 6 से यौवन तक, सुप्तावस्था वर्ष अंतराल जो है 6 से यौवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये सारा है। ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर चलते हैं। 66 नंबर क्या बोल रहा है, विकास का परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। किसमें? तो गोसेल, यानी विकास का परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। गोसेल, हार्लॉग, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो क्या हो जाएगा? हार्लॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 67 नंबर बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन, वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम है। दूसरा, वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है। सी नंबर, वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक का ही एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य, हमसे क्या बोल रहा है कि सत्य नहीं है, हमसे पूछ रहा है। तो देखा, वृद्धि और विकास 2 अलग आयाम है। वृद्धि और विकास 2 अलग नहीं, एक ही आयाम है। ठीक है, वृद्धि विकास जीवन प्रयत्न चलती है, ये तो है। विकास वृद्धि प्रक्रिया एक ही भाग है, ये भी है। विकास सतत प्रक्रिया ये भी है। हमसे बोल रहे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 2 अलग आयाम हमसे बोल दिया। ठीक है, जबकि एक ही आयाम है वृद्धि और विकास। ठीक है, इसलिए तो वृद्धि और विकास एक ही चैप्टर में ही डाल दिया, एक ही आयाम है, तब तो अलग रहता था, अलग अलग चैप्टर देता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, इनमें से किनका नाम
सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, यानी इसमें से किसका नाम सृजनन शास्त्र से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो किसका? तो गाल्टन का। ठीक है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों के खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? तो देखा, वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं? नहीं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है? नहीं। यह समय बिताने के लिए का एक सुखद तरीका है? तो ये ठीक है। ठीक है कि खेल जो खेलते हैं तो समय बिताने का एक सुखद तरीका है, युवा बच्चे विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप कोई भी नहीं होता शाम में खेलने के लिए बच्चा गया, कोई भी आदमी गया खेलने के, तो क्या टाइम पास ही ना कर रहे हैं वहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर चलते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है? देखो, शरीर का केंद्रीय भाग से परिधियों एवं अग्रांकों की ओर विकास दर्शाता है। शरीर का केंद्रीय भाग क्या दर्शाता है? तो देखो, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, स्वप्नीय विकास के सिद्धांतों को, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। तो शरीर का केंद्रीय भाग परिधि और अग्रांकों विकास को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये तो है। ठीक है। उसके बाद बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये क्या है? क्या कि बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, हमसे पूछ रहा है। तो ये है क्या? तो ये नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, 72 नंबर, गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो कौन सा अति से? तो 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक ऋण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो क्या हो जाएगा कि 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ये गिरो अवस्था के आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? हमसे क्या बोल रहा है कि नहीं है। छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षण कथन, मौन। तो क्या हो जाएगा कि शिक्षण कथन जो है ये अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 74 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो क्या हो जाएगा कि कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है। जिज्ञासा को बहुत, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी उसमें होता है क्या? नहीं। कोई भी चीज़ को उसको देखेगा कि खोलना स्टार्ट, एकदम जिज्ञासा, इसके अंदर क्या है? खिलौना खरीद लिया तो वो एकदम नहीं होता। 6 से 12 जो होता है तो उसमें नहीं होता, हर चीज़ जानने का बहुत जिज्ञासा करेगा। ठीक है। 75 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या हो जाएगा कि शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? यानी कौन सा कथन बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में गलत है? ठीक है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप होता है, ये ठीक है। विकास आनुवांशिक और वातावरण से उत्पाद होता है, ये भी ठीक है। सभी व्यक्ति उनका विकास में समान होते हैं। देखा कि गलत हमसे पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो सभी व्यक्ति उनका विकास में समान है, उनका विकास समान है। 10 व्यक्ति है तो सबका विकास एक समान है क्या? बार बार ये चीज़ आ रहा है कि सभी व्यक्ति और उनका विकास समान है, नहीं होता है समान। ठीक है। तो नहीं अगर रहता है तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन समान होते हैं ऐसा बोला है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 नंबर, चालक विकास की दर में अब व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। शीर्षगामी, अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास,
या परिष्कृत चालक विकास या अपरिष्कृत चालक विकास। तो क्या हो जाएगा कि अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास, विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास ये यहाँ पे आ जाएगा और परिष्कृत चालक विकास तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर चलते हैं। 78 नंबर क्या बोल रहा है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे कहा जाता है, उसे कहा क्या कहते हैं, यानी वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो क्या कहेंगे कि वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है, एक दूसरे की पहल, तो किसमें हो जाएगा संक्रमण की पहल, तो 12 से 18 इन का होगा, तो किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। 79 नंबर देखा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक आयामों का सही पहचान करता है, किशोरावस्था, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिर दूसरा में है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यक्ति, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्ति का और एवं स्वयं। तो हमको क्या बोल रहा है, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो विकास के व्यापक के आयामों का सही पहचान कौन करेगा, किशोरावस्था करेगा, संज्ञानात्मक करेगा, फिर सामाजिक करेगा और फिर संवेगात्मक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर बोल रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखो विकास अलग अलग गति से विकास करता है, तो ये तो है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी है। विकास सटीक गति और प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित होती है, जन्म के साथ, हमसे प्रकृति जन्म के साथ बोल रहा है, जन्म के साथ विकास करता है क्या, कहाँ से, गर्भ से ही, गर्भाशय, जब बच्चा गर्भ में ही रहता है यानी प्रसव पूर्व से ही विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमसे बोल रहा है कि सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम बहुत ही तोड़ के समझा देते हैं। 81 नंबर चलते हैं। देखा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सही तरीके से सूचित करता है, सही तरीका से सूचित है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो दोनों संबंधित है, विकास और अधिगम संबंधित है, या नहीं दे दिया तो ये तो नहीं होगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये किए बिना घटित होता है, ये भी नहीं होगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक है, नहीं। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि देखा डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विकास का अधिगम अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होता है, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर वही बोल रहा है विकास जीवन प्रयत्न होता है, तो ये तो सिद्धांत है। ठीक है, विकास परिवर्तन होता है, ये भी है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं करते या नहीं करते। तो देखा सार्वभौमिक और संस्कृति प्रभावित करता है, यहाँ बोल रहा है नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम के रूप से समान है, समकालीन, सामाजिक, संरचनावादी, मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अब यह बच्चों के दुष्ट रूप में पैदा करता है, दुष्ट ये तो नहीं। ठीक है, यह बच्चों के शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है पूरे परिवेश से निर्धारित और शून्य से शुरू नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि समकालीन, सामाजिक, संरचनावादी, मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो ये क्या है, सामाजिक संरचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 नंबर, निम्न में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, यानी कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। देखा, शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है, बहुत तेज गति से नहीं होता। आमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ये भी नहीं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है, बच्चा जो है तार्किक मतलब दिमाग से तर्क लगा के अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्या बोल रहा है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है।
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किसको, तो बाल्यावस्था को उन्होंने कहा है कि किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या रोक देना चाहिए? तो क्या हो जाएगा कि बच्चा को, छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना ही कि हतोत्साहित मतलब डरा देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन तुम नहीं पूछो कक्षा में, ऐसा तो नहीं। प्रेरित करता है टीचर, क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखा आ गया ना, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो किसका हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चा में वृद्धि जो है मुख्यतः संबंधित है। बच्चा में वृद्धि किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से। तो बच्चों में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, पाठ्य सागामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सागामी क्रियाएं जो है किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, यानी शिक्षा का संस्थान के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ्य सागामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ठीक है। 90 नंबर, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो अभी मानव विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? हम बार बार बोल रहे हैं, कहाँ से मानव विकास प्रारंभ होता है? क्या जन्म से? नहीं, गर्भ से। तो हाँ, गर्भ से लेकर उसका प्रारंभ विकास जो प्रारंभ हो जाता है, तो गर्भावस्था से। 91 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। सीखना जो व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, तो ये सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये भी है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। देखा, विकास जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सत्य बात बोल रहा है क्या? नहीं। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ये भी है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये सत्य नहीं है। 92 नंबर, एक प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षक का क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक का क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, केवल दे दिया है, केवल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। तो हमने आपको 92 क्वेश्चन बताया, ठीक है। अगर आप कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप CDP जो है चैप्टर वाइज हम लेकर आए हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, वैसे स्टूडेंट को शेयर कर दें जिसको कि ज़रूरत है, ठीक है। हम CDP को क्या किए, चैप्टर वाइज लेकर आए, चैप्टर वाइज। जैसे ये लेसन 2 का था टोटल क्वेश्चन, इसमें से प्रीवियस ईयर के 7 था, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू में ही बता दिया है कि एक दिन में एक चैप्टर, कम से कम 1 महीना 30 दिन में पूरा CDP खत्म करना है हमको। पूरा CDP क्या करना है, खत्म कर देना। जितना बड़ा वीडियो चलते हैं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का ठाना है, तो एक दिन में खत्म करेंगे जितने भी क्वेश्चन हो जाए। तो ये चैप्टर 2 से 92 क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अभी नहीं है फिलहाल। तो ये चैप्टर 2 खत्म। आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3 लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे।